हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीसी नेट और सीपेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो आपके प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द यील्ड ऑफ क्रॉप। तो क्रॉप की यील्ड के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या है? तो सबसे अच्छा मेथड हाइब्रिडाइजेशन है, जो कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग टू जेनेटिकली डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल्स टू प्रोड्यूस अ बेटर वेराइटी इज कॉल्ड। प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं टू जेनेटिकली डिफरेंट स्पीसीज, दो जो जेनेटिकली डिफरेंट हो स्पीसीज प्लांट की और एनिमल की, टू प्रोड्यूस अ बेटर वेराइटी इज कॉल्ड, और वो बेटर वेराइटी प्रोड्यूस करें। तो इसका भी आंसर हमारा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड मेथड से हम करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका भी होगा, जो कि बी है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन इज नोन एज। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, तो इसका आंसर जो होगा वो बायोटेक्नोलॉजी से हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, जेनेटिक्स को मॉडिफाई करते हैं, एक जेनेटिक को दूसरे जेनेटिक में मिला के, और हम हाई एल्डिंग और बनाते हैं किसी भी चीज़ को, जिससे वो हमारे प्रोडक्शन को और अच्छा कर सके और इन्हेंस कर सके। तो इसका बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में भी ये दिया है, तो इसका आंसर हमारा बायोटेक्नोलॉजी है। फिर हम सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कॉमनली इम्प्रूव थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कॉमनली इम्प्रूव्ड थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से कौन सी क्रॉप इम्प्रूव हुई है? तो वो हमारा उसका आंसर है बी, जो कि है वीट। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कौन सी है? तो इसमें हमारा आंसर बीटी कॉटन होगा, जो कि ए है, बीटी कॉटन। फिर हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसीज रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप। डिसीज रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप कौन सी है? तो डिसीज रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप कौन सी होगी? जो मॉडिफाइड होगी। तो जी हम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। ठीक है। जो क्रॉप मॉडिफाइड होगी जेनेटिकली, वही डिसीज रेसिस्टेंट होगी, तो इसका ऑप्शन बी है। सेवन क्वेश्चन की बात करते हैं। इन क्रॉप प्रोडक्शन द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ऑन द सेम लैंड टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड रिड्यूस पेस्ट इन्फेस्टेशन इज नोन एज। मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शन में प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ऑन द सेम लैंड, डिफरेंट क्रॉप हमें बोना चाहिए, क्रॉप करना वो करना चाहिए, ग्रो कराना चाहिए उसी लैंड में। इससे क्या होगा? सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होगी और रिड्यूसेस पेस्ट इन्फेस्टेशंस। तो क्या होगा? नोन एज, वो हमारा क्रॉप रोटेशन होगा, जिससे हम क्रॉप रोटेशन कर करके, वही तो हुआ, क्रॉप को रोटेट करेंगे। एक क्रॉप जैसे जैसे मान लो यूपी की बात करते हैं, तो ये क्या होता है कि पहले गर्मियों में राइस लगता है, ठंडियों में वीट लगता है, तो क्रॉप रोटेशन होती है, क्रॉप साइकिल एक बन जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है और उस पर टाइम भी लेता है। तो इसका आंसर हमारा सी होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक यूज टू इम्प्रूव अ जेनेटिक क्वालिटीज़ ऑफ लाइव स्टॉक्स। मतलब टेक्निक कौन सी है जो इम्प्रूव करते हैं हम जेनेटिक क्वालिटीज़ को? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करते हैं और क्लोनिंग करते हैं, या फिर क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। तो इस पर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं और क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, जो कि हमारा आंसर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्रॉस ब्रीडिंग दोनों होगा, तो इसलिए हम इसको डी कहेंगे, हमारा डी आंसर सही होगा। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इनहेंस द यील्ड ऑफ क्रॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा मेथड हम इसमें से फॉलो करते हैं जिससे हमारी क्रॉप की जो यील्ड है, मतलब कि उपज है, वो और भी ज़्यादा इनहेंस होती है, बढ़ती है? तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, नेचुरल इरिगेशन, नॉन ऑफ दिस। तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ हम करते हैं जिससे हमारी यील्ड में इनहेंस होता है प्रोडक्शन का। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज यूज्ड इन प्लांट टू इंक्रीज फ्रूट यील्ड। कौन सा हार्मोन हम प्लांट पे यूज़ करते हैं जिससे इंक्रीज होता है फ्रूट की यील्ड? तो फ्रूट्स की यील्ड के लिए हम कौन सा करते हैं? तो ये होता है
गिबेरलिन, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। फिर 11 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मेन एम क्या है? तो एनिमल हस्बेंड्री टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, टू इम्प्रूव एनिमल वैराइटीज़, एनिमल की वैरायटी को इंक्रीज करना, टू प्रोटेक्ट एनिमल फ्रॉम डिसीज से भी एनिमल हस्बेंड्री हमको बचाता है, मतलब उस पर हम केयर करते हैं, हर चीज़ करते हैं। तो इसका आंसर हमारा डी होगा, एनिमल हस्बेंड्री का ऑल ऑफ द अबव। फिर 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाई एल्ड वैरायटी सीड्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है हाई एल्ड वैरायटी सीड का? तो दे आर डिसीज रेसिस्टेंट, दे प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स पर यूनिट एरिया, दे रिक्वायर मोर फर्टिलाइजर्स एंड वाटर। तो इसका आंसर हमारा ये तीनों सही है। तो मतलब कि इतने फीचर्स हमको चाहिए कैरेक्टरिस्टिक, तो ऑल ऑफ द एबव होगा हमको हमारा। मतलब को हमको दे आर डिसीज रेसिस्टेंट भी रहे, दे प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स पर यूनिट एरिया भी, दे रिक्वायर मोर फर्टिलाइजेशन एंड वाटर भी, फर्टिलाइजर्स एंड वाटर। तो इसका आंसर हमारा डी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट वाज डेवलप्ड टू रेसिस्ट विच पेस्ट। कौन से पेस्ट को रेसिस्ट करता है? जो फर्स्ट किया था, जो फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट था। तो इसका आंसर हमारा कैटरपिलर होगा, कैटरपिलर्स, जो कि हमारे डी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ फूड बाय इम्प्रूविंग इट्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज कॉल्ड। प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग, कौन सा प्रोसेस है जो इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है सप्लाई ऑफ फूड की सप्लाई को, बाय इम्प्रूविंग इट्स क्वालिटी, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को जो बढ़ाता है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है? तो क्रॉप प्रोटेक्शन है, फूड सिक्योरिटी है, फूड इन्हेंसमेंट है एंड फूड प्रिजर्वेशन है। तो हमारा सबसे इसका सही फूड सिक्योरिटी मेन है, फूड सिक्योरिटी। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग बीटी कॉटन। बीटी कॉटन यूज़ करने का प्राइमरी बेनिफिट क्या है? तो इंक्रीज वाटर रिटेंशन, रेसिस्ट टू इंसेक्ट्स, हायर न्यूट्रिशनल कंटेंट और फास्टर ग्रोथ। तो इसका रेसिस्ट टू इंसेक्ट, इंसेक्ट से रेसिस्टेंस करता है, रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट। फिर हमारा 16 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इन फार्मिंग। मेन पर्पस क्या है एग्रो फॉरेस्ट्री का फार्मिंग में कौन सा है? तो इसमें का आंसर हमारा टू प्रोटेक्ट द सॉइल, टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। ये तीनों सही है एग्रो फॉरेस्ट्री में। तो इसका आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव होगा, जो कि डी है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप यूज्ड इन क्रॉप रोटेशन। नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप कौन सी इसमें से है जो कि हम क्रॉप रोटेशन में यूज़ करते हैं? तो हमारा सोयाबीन है, सोयाबीन, सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक ऑफ क्लोनिंग इन एग्रीकल्चर इज यूज टू ए इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, बी प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट, सी इंक्रीज क्रॉप साइज, या फिर डी इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। तो इसमें प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है? हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है। फिर हम 19 क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट डज द टर्म फूड प्रिजर्वेशन रिफर्स टू। फूड प्रिजर्वेशन कौन सा टर्म फूड प्रिजर्वेशन कौन सा टर्म रिफर करता है? प्रिवेंटिंग सॉइल स्पॉइलेज ऑफ फूड, इंक्रीजिंग फूड क्वांटिटी, रिड्यूसेस फूड वेस्ट, ऑल ऑफ द एबव। तो प्रिवेंटिंग स्पॉइलेज ऑफ फूड, फूड प्रिजर्वेशन, जब हम फूड को प्रिजर्व करते हैं तो उससे क्या होता है? प्रिवेंटिंग स्पॉइलेज ऑफ फूड, खाना बर्बाद नहीं होता है, प्रिवेंट करता है वो। तो इसलिए हमारा आंसर ए होगा। फिर हम 20 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। कौन सा इसमें से सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो इंक्रीज करता है फूड प्रोडक्शन को इन एग्रीकल्चर में? तो ए इसका है जो है इम्प्रूव्ड इरिगेशन सिस्टम, यूज ऑफ हाई यील्ड वेराइटीज, प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। तो देखो इम्प्रूव इरिगेशन सिस्टम भी हमें, जब इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें हाई यील्ड सीड्स वैराइटीज़ भी चाहिए, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स भी चाहिए, और इरिगेशन की भी, सिंचाई भी तो उसको टाइम टाइम पर देनी है। तो इसका ऑप्शन आंसर हमारा डी हो जाएगा, जो कि है ऑल ऑफ द अबव। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है जिसमें हम बहुत कम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें, यूरिया का ना यूज़ करें, जो कि हमारी जो खाद होती है, जो
काउ डंग या फिर उससे जो मतलब कि देसी खाद रहती हैं उसका हम यूज़ करें, तो इससे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, तो हाई यील्ड विथ केमिकल फर्टिलाइजेशन, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स ओनली, नो यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, इनहेंस इरिगेशन टेक्निक। तो इसका नो यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, हमको केमिकल्स का यूज़ नहीं करना, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना है, और हाई यील्ड विथ केमिकल फर्टिलाइजर का और इनहेंस इरिगेशन टेक्निक को हमको बढ़ाना है, लेकिन हमें सिंथेटिक केमिकल का यूज़ नहीं करना है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रिस्क ऑफ यूजिंग एक्सेसिव केमिकल पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। मेजर रिस्क, कौन सा मेजर रिस्क है जो एक्सेसिव केमिकल पेस्टिसाइड, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं अगर एग्रीकल्चर में, तो कौन सा उसमें मेजर रिस्क होगा। तो ए पेस्ट रेसिस्टेंस होगा, बी सॉइल इरोजन होगा, सी वाटर पॉल्यूशन होगा, या फिर और भी कुछ। तो देखो, सॉइल इरोजन भी होगा, पेस्ट का रेसिस्टेंस भी होगा और वाटर का पॉल्यूशन भी होगा, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर सही होगा। क्या होगा, डी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कॉमनली यूज्ड फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन। कौन सी क्रॉप यूज होती है बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए, तो बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए शुगर केन। ठीक, राइस होगी नहीं, वीट होती नहीं, बैरली होता नहीं बाजरा, तो हमारा शुगर केन इसका आंसर होगा। फिर 24th क्वेश्चन जो है उसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इम्प्रूव द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। हम नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए क्या फॉलोइंग स्टेप को यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा इसका आंसर तो हमें देखते हैं क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, क्रॉप रोटेशन विथ लेग्यूम्स। तो देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब आप क्या करोगे कि आप तुरंत ही नाइट्रोजन फिक्सेशन में आंसर टिक कर दोगे, लेकिन वो नहीं होगा, केमिकल फर्टिलाइजर भी होगा और क्रॉप रोटेशन विथ लेग्यूम्स भी होगा, तो इसका आंसर हमारा डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। पहले हमें क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ना है, उसको समझना है कि आंसर क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है, उसके बावजूद हमें ऑप्शंस को पढ़ना है। फिर जो जो ऑप्शन हमारा नहीं होगा पहले उसको हम हटाएंगे, फिर जो होगा, फिर जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और हम क्या कहते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर हम आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो तो सही है, लेकिन अगर हम एक बार पहले जो गलत हो सकता है उसको पहले निकाल दें, गलत को पहले टिक कर दें, तो हम अगर उसको साइड कर देंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो अपने आप, जैसे रीज़न देंगे कि ये ऐसे होगा तो ऐसे क्यों नहीं होगा, अगर ऐसे नहीं होगा तो ऐसे क्यों नहीं होगा, तो हमारा आंसर और मतलब कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी खासी हो जाएगी। फिर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइव स्टॉक्स थ्रू सेलेक्टिव ब्रीडिंग is known as, the process of improving the quality and quantity of livestock through selective breeding is known as। तो ए है क्रॉस ब्रीडिंग, बी है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, सी है क्लोनिंग एंड डी है हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका हमारा आंसर आर्टिफिशियल सिलेक्शन होगा, जो कि है बी। मैंने इसके आंसर कीज भी दे दिए हैं, जिससे आप इसको एक बार मैच कर लेना। जैसे मैं कुछ मान लो इधर उधर गलती कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो भी है सब सही रहेगा, तो एक बार आप एक बार आप चेक कर लेना। और हालांकि ऐसे गलती होती नहीं है, लेकिन एक बार आपका भी काम है कि आप भी एक बार अपना चेक करें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और इससे क्या होगा, जैसे मैं 20-25 क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, तो इससे आपकी इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा मिलेगा, आप इम्प्रूव होगे कि हाँ, और आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, जिससे आप पेपर में अच्छा करेंगे और आप अच्छा ड्रीम कॉलेज जो भी आपका वो आप अचीव कर सकते हैं, वो चाहे यूपी सीपेट का हो या फिर सीनेट का हो। ठीक है, वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।